हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ साल 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आने वाली एमपीपीएससी की परीक्षा की दृष्टि से मैंने इसको सार दिया गया है। इसके माध्यम से दोस्तों आपको 2020 से आने वाले क्वेश्चनों को करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये आपके एमपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं दोस्तों, तो इसलिए इनको आप जल्दी से जल्दी देख के अपना रिवीजन करते रहें, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं ख़राब करूँगा। साथ ही दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो को काफ़ी छोटा से छोटा बनाने का प्रयास करूँगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपने करंट को रिवाइज़ कर सकें। तो आइए दोस्तों जानते हैं हम जनवरी 2020 के करंट अफेयर को। तो दोस्तों सबसे पहला इसमें है कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे जगनमोहन रेड्डी, जो वाईएसआर कांग्रेस के हैं, इन्होंने राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव 27 जनवरी को पारित किया। याद रखना दोस्तों कि विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की सरकार लेके आई है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण घटना की कि 5 दशक पुराने जो बोडोलैंड विवाद चला आ रहा था उसकी समाप्ति के लिए दोस्तों एक त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षर हुआ 27 जनवरी 2020 को। दोस्तों इस समझौते को ब्रू रियोंग समझौते के नाम से जाना जाता है। ये असम सरकार में दोस्तों उस समय सीएम थे सर्बानंद सोनोवाल और बोडो प्रतिनिधियों के बीच हुआ दोस्तों। तो अब थोड़ा सा दोस्तों ब्रू रियोंग समझौते को भी जान लेते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों उत्तर पूर्व में शांति बहाली के लिए, नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों शांति बहाल करने के लिए और इस क्षेत्र के तीव्र विकास करने और नॉर्थ ईस्ट में दोस्तों शांति बहाल करने के लिए एक पहल की गई, जिसे ब्रू रियोंग समझौता कहा जाता है दोस्तों। ये केंद्र की सरकार, त्रिपुरा और मिजोरम की सरकार और साथ ही दोस्तों एक ब्रू रियोंग जो कि एक जनजाति है जो असम और त्रिपुरा और मिजोरम में रहती है, उनके प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में हुई। तो केंद्र सरकार, त्रिपुरा, मिजोरम सरकार और ब्रू रियोंग के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में हुई थी दोस्तों। अब अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नामकरण अब दोस्तों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नामकरण अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों अगली खबर। तो दोस्तों इसरो की चंद्रयान 3 और गगनयान का प्रक्षेपण करने की 2021 में चंद्रयान 3 और 2022 में गगनयान भेजने की इसरो की योजना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो गगनयान है दोस्तों जिसका प्रक्षेपण 2022 में होना है, इस मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन इसरो के द्वारा किया गया है दोस्तों। तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन इसरो के द्वारा किया गया है दोस्तों। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इन अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देने का कार्य रूस द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों इन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा रूस के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें अंतरिक्ष की दोस्तों तहकीकात या टो लेने के लिए बोला जाता है। तो अंतरिक्ष की टो लेने के लिए एक एआई से युक्त इंसान जैसा ह्यूमनॉइड रोबोट दोस्तों अंतरिक्ष में भेजने की इसरो की योजना है। इस महिला रूपी रोबोट को दोस्तों व्योम मित्र का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की कि इसरो ने अपने नवीनतम संचार उपग्रह जीसैट 30, ये जीसैट 30 दोस्तों नवीनतम संचार उपग्रह, इसको 17 जनवरी 2020 को प्रक्षेपण कर दिया था। साथ ही दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको पहले एक बार पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम बताऊँगा पूरे साल का। तो चलिए दोस्तों अब जनवरी 2020 का राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया है, अब फरवरी 2020 का शुरू करते हैं। तो फरवरी 2020 की बात करें दोस्तों राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो दोस्तों फरवरी में दिल्ली में 8 फरवरी 2020 को विधानसभा चुनाव हुए थे दिल्ली में। ये दोस्तों 70 सदस्यीय विधानसभा है दिल्ली की, जिसमें 8 फरवरी को चुनाव संपन्न हुए और दोस्तों आम आदमी पार्टी आपको प्रचंड बहुमत मिला दोस्तों, 62 सीटें मिली और अरविंद केजरीवाल तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः मुख्यमंत्री बन गए हैं दोस्तों। अब अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों कि भारत में पक्षियों की स्थिति की एक रिपोर्ट गुजरात में
पक्षियों की स्थिति की रिपोर्ट गुजरात के गांधीनगर में दोस्तों 17 से 22 फरवरी 2020 को संपन्न की गई, जो यूएन के 13वें अभिसमय में जारी की गई। इसमें दोस्तों देश में पक्षियों की स्थिति के संबंध में ये पहली बात तो दोस्तों ये इस प्रकार की पहली रिपोर्ट है। इसमें कुल 867 प्रजाति की पक्षियों को शामिल किया गया। इस रिपोर्ट में दोस्तों पाया गया कि हमारे देश में मोर की संख्या में वृद्धि हो रही है और गौरैया की संख्या हमारी स्थिर रह रही है। अब बात करते हैं दोस्तों हम अगली खबर की, जो कि है 22वें 22 विधि आयोग का गठन। 22वें विधि आयोग के गठन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई थी दोस्तों 19 फरवरी 2020 को। अब यहाँ ये जान लेते हैं दोस्तों कि हमारे 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं बलवीर सिंह चौहान। बलवीर सिंह चौहान जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं दोस्तों, वो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। विधि आयोग का क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है पीएससी की परीक्षा के लिए, तो आप इसका ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि पहले विधि आयोग का गठन हुआ था 1955 में। तो 1955 में पहले विधि आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हमारे बलवीर सिंह चौहान हैं और 22वें विधि आयोग के गठन को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है दोस्तों फरवरी 2020 में। दोस्तों विधि आयोग एक गैर सांवैधिक निकाय है। दोस्तों गैर सांवैधिक निकाय का अर्थ है कि इसका वर्णन संविधान में नहीं है, साथ ही इसके लिए कोई कानून भी नहीं बनाया गया। चूँकि ये संविधान में नहीं है इसलिए गैर संवैधानिक है, साथ ही इसका कोई कानून नहीं है, इसलिए दोस्तों ये सांविधिक भी नहीं है, इसलिए इसे गैर सांविधिक निकाय बोला जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम मार्च अप्रैल मई 2020 के राष्ट्रीय घटनाक्रम की। चूँकि दोस्तों जैसा आपको पता है कि कोरोना आ गया था, इस कारण से करंट अफेयर की मैगजीन नहीं छप पा रही थी, इसलिए मार्च अप्रैल मई की एक साथ आई थी दोस्तों। तो अब जानते हैं दोस्तों इसमें अपन कि विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को दोस्तों अगर इस मिशन सागर दोस्तों इसलिए चालू किया गया था कि जो हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्र हैं, जैसे ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं अपने दोस्तों, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, मॉरिशस वगैरह ये सब हो गए, इन सबको कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष से बचाव में दोस्तों भारत ने इसको चालू किया था, जो कि नाम है मिशन सागर। अब बात करते हैं दोस्तों अगले की। तो दोस्तों सरकार ने कचरा मुक्त शहरों की 2019-20 की एक स्टार रेटिंग जारी की है, जिसमें 5 स्टार रैंकिंग पाने वाले 6 शहर हैं दोस्तों। 6 शहर हैं 5 स्टार रैंकिंग मिली है, जिनमें अंबिकापुर है दोस्तों छत्तीसगढ़ का, राजकोट और सूरत है गुजरात के दोस्तों, मैसूर है कर्नाटक का, इंदौर है एमपी का और नवी मुंबई है महाराष्ट्र का। तो दोस्तों 5 स्टार रेटिंग में 6 शहर थे, अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। तो दोस्तों चूंकि इसमें इंदौर भी है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एमपीपीएससी के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों की 3 स्टार रेटिंग। तो दोस्तों 3 स्टार रेटिंग मिली है 65 शहरों को, जिसमें दोस्तों एमपी के 10 शहर शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 1 स्टार रेटिंग, इसमें 70 शहर शामिल हैं। चूँकि दोस्तों अब ये काफ़ी हो रहे हैं इसलिए इतने याद रखना संभव नहीं है, इसलिए आपको याद रखना है कि एमपीपीएससी के हिसाब से कि इंदौर अपना टॉप 5 स्टार रैंकिंग में अपना शहर है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ की कि जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों रंजन गोगोई, इनको दोस्तों राज्यसभा में मनोनयन कर दिया गया है। इनको दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है समाज सेवा के क्षेत्र में। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की। तो मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है दोस्तों 22 मई 2020 को। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है। अब बात करते हैं अगली खबर की दोस्तों। तो जो चक्रवाती तूफान आया था दोस्तों अम्फान, उससे उड़ीसा और बंगाल में बहुत ज़्यादा तबाही मची, जो कि मई 2020 में आया था। यहाँ आपको डेट याद रखना ज़रूरी है दोस्तों, डेट नहीं तो मंथ तो कम से कम याद होना ही चाहिए। अब दोस्तों भारत की जो पहली कोरोना वैक्सीन थी
ये जून 2020 की है दोस्तों कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन थी कोवैक्सीन, उसे मानव परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई थी। आप जानते हो दोस्तों कि कोवैक्सीन के बाद तो अभी कोविशील्ड और स्पुतनिक वी और भी तमाम आ गई हैं, लेकिन हम बात जून 2020 की कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि जून 2020 में भारत की पहली कोरोना वैक्सीन बनी थी दोस्तों कोवैक्सीन, जिसके परीक्षण को मंजूरी मिल गई दोस्तों। इसका निर्माण दोस्तों ICMR और सीरम वो वायरस इंस्टीट्यूट, नेशनल वायरस इंस्टीट्यूट NIV के द्वारा किया गया था दोस्तों, जो कि हैदराबाद स्थित बायोटेक ने, भारत बायोटेक ने किया है। फिर दोस्तों 15-16 जून 2020 को दोस्तों आपको पता कि गलवान घाटी में, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी, यहाँ याद रखना है दोस्तों, गलवान घाटी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में है। यहाँ भारत और चीन के बीच सैन्य झड़प हो गई थी, जिसमें हमारे कर्नल सहित भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से 59 चीनी ऐप्स, जो चीनी ऐप्स जैसे टिकटॉक हो गया दोस्तों, और भी कई ऐप्स हैं, लाइकी हो गया, हेलो हो गया, इन ऐप्स पर दोस्तों भारत सरकार ने 29 जून 2020 को 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की, राफेल की। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए 5 राफेल विमानों की पहली खेप आई थी दोस्तों 29 जुलाई 2020 को, जो कि अंबाला एयरफोर्स केंद्र पर प्राप्त हुई। तो 5 राफेल विमान आए थे दोस्तों 29 जुलाई 2020 को। अब बात करते हैं दोस्तों, इस समय वायुसेना अध्यक्ष थे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, ये स्वयं अंबाला एयरबेस पर उपस्थित थे। अभी तक तो दोस्तों 21 आ गए हैं आज की करंट अपडेट तक, लेकिन दोस्तों उस समय 5 आए थे पहली बार, तो आपको याद रखना चाहिए कि 5 पहली बार में 5 आए थे। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो राफेल विमान के लिए जो सौदा हुआ था वो भारत और फ्रांस सरकार के बीच हुआ था, जिसे डसॉल्ट एविएशन नाम की एक कंपनी ने बनाए थे। तो ये 36 राफेल विमानों की सौदा हुआ था दोस्तों, ये 23 सितंबर 2016 में हुआ था। इसमें 30 लड़ाकू और 6 ट्रेनर विमान शामिल थे। इसे दोस्तों विश्व के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में गिना जाने वाला है ये, और इसमें दोस्तों मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन प्रणाली से ये दोस्तों लैस है। अब अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों कि ध्रुवास्त्र। तो ध्रुवास्त्र दोस्तों एक एंटी टैंक मिसाइल है, जैसे अपनी एक नाग है जिसमें दागो और भूल जाओ, उसी प्रकार दोस्तों ये ध्रुवास्त्र भी है। तो ये एंटी टैंक मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया दोस्तों उड़ीसा के बालासोर में। यहाँ पे दोस्तों ये 15-16 जुलाई 2020 को किया गया था। ये दोस्तों ये 3rd जनरेशन का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये 3rd जनरेशन का है दोस्तों, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये इससे पूर्व का संस्करण जो नाग था उसका आधुनिक संस्करण हेलेना था, उसी का नया नाम है। नाग के नए संस्करण, हेलीकॉप्टर संस्करण हेलेना का ही नया नाम है दोस्तों ध्रुवास्त्र। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की। तो भारत सरकार की सहायता से दोस्तों मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन हुआ है, अर्थात दोस्तों इसके लिए भारत सरकार ने इन्हें वित्तीय मदद साझा की है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की। तो दोस्तों अगली खबर है कि निमोनिया के इलाज, निमोनिया जो बीमारी होती है दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है दोस्तों कि स्पेस प्रोजेक्ट की एक विशालकाय मशीन को लेकर नासिक से चला एक ट्रक दोस्तों 1 वर्ष बाद तिरुवनंतपुरम पहुंचा। अब आप सोच रहे होंगे 1 वर्ष कैसे लग गया। तो दोस्तों इस ट्रक को रास्ता बनाने के लिए कई स्थानों पर सड़कों को ठीक किया, वृक्ष काटने पड़े, बिजली के खंभे भी हटाए गए। तो अब दोस्तों ये ट्रक चला था 8 जुलाई 2019 को नासिक से चला था, और 20 जुलाई 2020 को तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में पहुंचा। तो दोस्तों ये 1 साल बाद पहुंचा है, ये अपने आप में एक अनोखी घटना है, इसलिए आपको जानना जरूरी था कि ये 8 जुलाई 2019 से नासिक से चला और 20 जुलाई 2020 को ये तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में पहुंचा।
अब बात करते हैं दोस्तों कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना हेतु भूमि पूजन हो गया है दोस्तों। इसकी आधारशिला 5 अगस्त 2020 को रखी गई। तो 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर की स्थापना मतलब आधारशिला रखी गई थी दोस्तों। अब इसकी थोड़ी सी हम दोस्तों बैकग्राउंड को जान लेते हैं कि ऐसी मान्यता रही है दोस्तों कि श्री राम जी का जन्म अयोध्या में था और यहाँ एक भव्य मंदिर था जिसे बाबर ने 1528 में गिराकर एक मस्जिद वहाँ बनवा दी। उसके बाद दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को अंततः गिरा दिया गया, जिसके कारण जो दोस्तों विवाद हुआ, विवाद के निपटान के लिए केस कोर्ट में गया दोस्तों। कोर्ट में जाने के बाद दोस्तों 9 नवंबर 2019 को इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यहाँ मंदिर था। उसके बाद दोस्तों मंदिर की आधारशिला रखी गई 5 अगस्त 2020 को। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की, अगस्त 2020 की। इसमें दोस्तों अगली खबर है जो हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 था, जिसमें पैतृक संपत्ति में बेटियों बेटों के समान अधिकार का प्रावधान था, जिसमें संशोधन दोस्तों 2005 में किया गया था। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों कि हमारे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 में संशोधन किया गया था। इसमें पैतृक संपत्तियों में बेटियों को बेटे के समान अधिकार देने के लिए प्रावधान किए गए थे। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों 11 अगस्त 2020 को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें स्पष्ट किया गया दोस्तों कि पिता की मृत्यु के बाद बेटियों को अपनी पैतृक संपत्तियों पर बेटों के बराबर ही अधिकार है, भले ही पिता की मृत्यु 2005 से पूर्व क्यों ना हो गई हो। दोस्तों इससे पहले प्रावधान यह था कि 2005 के अगर पूर्व मृत्यु हो गई तो उस समय उनको कोई अधिकार नहीं मिल पाते थे। इसीलिए ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय में दिया गया कि 2005 से पहले भी अगर मृत्यु पिता की हो गई है तो बेटियों को उनके अधिकार पूर्ण रूप से मिल सकें। अब अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था 2020 में, उसको आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को। उसमें दोस्तों इंदौर को लगातार चौथे वर्ष देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया। तो याद रखना है दोस्तों कि इंदौर को चौथे वर्ष देश का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में। अब बात करते हैं दोस्तों 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में टॉप 3 कौन कौन से थे दोस्तों। तो टॉप 3 स्वच्छ शहर थे, पहले पे इंदौर, दूसरे पे सूरत, तीसरे पे नवी मुंबई। जबकि दोस्तों ये 47 जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर थे उसमें 47वें नंबर पर अंतिम रूप पर रहा है पटना दोस्तों, पटना बिहार। अब बात करते हैं दोस्तों छोटे शहरों की जिनकी जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख तक है। 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में दोस्तों सबसे स्वच्छ शहर है, नंबर 1 पे है दोस्तों अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, नंबर 2 पे दोस्तों मैसूर है और नंबर 3 पे नई दिल्ली। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें सबसे अंतिम पे रहा दोस्तों गया जो कि बिहार में है दोस्तों। ये सबसे अस्वच्छ शहरों में इसकी गिनती हुई। अब अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों कि देवलाली से दानापुर और बरौनी से टाटा नगर के बीच में देश की पहली रेलगाड़ियां, किसान रेलगाड़ियां दोस्तों संचालित हुई। अब दोस्तों केंद्र की एक महत्वाकांक्षी परियोजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अब तक 28 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र शामिल किए जा चुके हैं दोस्तों। इसके तहत दोस्तों कुछ सुधार करने हैं राज्यों को, सुधार करने के बाद राज्य इसमें अपना फ़ायदा ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी दोस्तों सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रमों को कहते हैं मिशन कर्मयोगी। तो दोस्तों सरकारी सेवाओं में सुधार के लिए सरकार के राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास के कार्यक्रमों को ही मिशन कर्मयोगी नाम दिया गया है। अब अगली खबर दोस्तों सितंबर 2020 में दोस्तों सरकार ने चीन से जुड़े 118 अन्य मोबाइल चीनी ऐप्स का, एंड्रॉयड ऐप्स का प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। 243 सदस्यीय
विधानसभा, अगली खबर है दोस्तों, 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए बिहार में 3 चरणों में मतदान हुआ। सितंबर तक दोस्तों मतदान हुआ नहीं था, 3 चरणों में मतदान होना था, जिसके बाद आपको भी पता है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार वहाँ के 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक को मंजूरी दे दी गई दोस्तों। इसमें अंग्रेजी और उर्दू के अलावा दोस्तों हिंदी, कश्मीरी, डोंगरी भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाया गया है। अगली खबर है दोस्तों कि जो हमारा एमसीआई था, मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी जगह एनएमसी का गठन किया गया था, नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसके पहले अध्यक्ष दोस्तों बनाए गए हैं एम्स के डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन जो हुआ था उसके पहले अध्यक्ष हैं एम्स के डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। तो अभी जैसा दोस्तों मैंने अगली खबर के लिए बताया था कि जो अयोध्या में जो विवादित ढांचा गिराया गया था, वो मामला 1992 में हुआ था। उसको 28 वर्ष पूर्व मामले में दोस्तों 32 आरोपी साक्ष्य के अभाव में छूट गए दोस्तों। ये 30 सितंबर 2020 को लखनऊ अदालत का फैसला था दोस्तों। उनमें जीवित 32 आरोपियों में से लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, उमा भारती थी और भी अन्य थे दोस्तों, जिसमें से उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज की। तो भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या है दोस्तों, सरकारी कॉलेजों की संख्या है 280 और प्राइवेट की है 261। तो ऐसे कुल मेडिकल कॉलेज हो गए 541। वहीं दोस्तों अगर बात करें एमपी में, तो एमपी में कुल सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं दोस्तों 14 और प्राइवेट हैं 8। तो ऐसे कुल एमपी में हो गए दोस्तों 22। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि देश में 541 टोटल हैं और मध्य प्रदेश में 22 मेडिकल कॉलेज हैं। साथ ही देश में सरकारी 280 हैं और मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज 14 हैं। अब नर्सिंग कॉलेज की और बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एमपी में सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं दोस्तों 8 और जबकि प्राइवेट सेक्टर में 180 हैं। तो ऐसे एमपी में कुल नर्सिंग कॉलेज हो गए दोस्तों 188। अब अक्टूबर महीने की बात करते हैं दोस्तों। तो अक्टूबर 2020 सबसे पहली खबर है दोस्तों कि एक रेज हुआ था, रेज RAISE, रेज का वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों। रेज का फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, मतलब रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। इसका वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था दोस्तों, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के मेज़बानी में 5 से 9 अक्टूबर 2020 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? रेज 2020 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत के विजन व इसके रोड मैप का उजागर करना था दोस्तों, कि इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या विज़न है हमारा और क्या रोड मैप है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की। तो एक सौर्य मिसाइल है, सौर्य मिसाइल, ये स्वदेश निर्मित है दोस्तों। इसका परीक्षण किया गया दोस्तों उड़ीसा तट पर, वही APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर। और इसकी खास बात है दोस्तों कि ये हाइपरसोनिक है और ये नाभिकीय क्षमता से युक्त मिसाइल है दोस्तों। अब अगली खबर है दोस्तों टारपीडो, ये भी एक स्वदेश निर्मित सुपरसोनिक मिसाइल है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है सुपरसोनिक असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। ये दोस्तों दुश्मन देशों के टारपीडो को तबाह करने के लिए बनाई गई है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो। 5 अक्टूबर 2020 को इसका भी उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप से दोस्तों परीक्षण किया गया। अब अगला है दोस्तों रुद्रम। रुद्रम दोस्तों DRDO द्वारा विकसित है दोस्तों रुद्रम।
ये भी स्वदेशी मिसाइल है। इसका परीक्षण भी उड़ीसा के बालासोर से ही किया गया। ये सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से इसको परीक्षण में किया गया दोस्तों। अब अगली है दोस्तों पृथ्वी मिसाइल 2। पृथ्वी मिसाइल 2 डीआरडीओ द्वारा विकसित है दोस्तों। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसका परीक्षण भी दोस्तों उड़ीसा के बालासोर जिले के चांदीपुर स्थित परीक्षण रेंज से अक्टूबर 2020 में किया गया। अब अगली खबर है दोस्तों कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों भारत और रूस के सहयोग से बनी हुई है। ये डीआरडीओ द्वारा विकसित थी दोस्तों। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों। ये क्रूज मिसाइल है सुपरसोनिक। इसको ब्रह्मोस के समुद्र से मार करने वाले संस्करण का है। ये दोस्तों समुद्र से मार करने वाला संस्करण है, जबकि जो पहली बार जो ब्रह्मोस आई थी वो भारत और रूस के द्वारा बनाई गई थी, जबकि ये समुद्र से मार करने वाला संस्करण डीआरडीओ द्वारा विकसित है। इसका भी सफल परीक्षण दोस्तों 2020 में हुआ। ये नौसेना के स्टील्थ डेस्ट्रॉयर INS चेन्नई से किया गया। ये नौसेना के स्टील्थ डेस्ट्रॉयर INS चेन्नई से किया गया। अब अगला है दोस्तों नाग। नाग को मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों कि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसका मूल वाक्य है कि दागो और भूलो। इसका भी दोस्तों एक एडवांस वर्जन है, जिसको 22 अक्टूबर 2020 को इसका भी परीक्षण किया गया। अब अगला है दोस्तों INS कवरत्ती। INS कवरत्ती दोस्तों स्वदेश निर्मित है, एंटी सबमरीन युद्धपोत है। दोस्तों याद रखना ये युद्धपोत है, ये मिसाइल नहीं है, नहीं तो आप मिसाइल याद कर लो। तो ये एंटी सबमरीन युद्धपोत है। ये भी अक्टूबर 2020 में ये इसे दोस्तों नौसेना में शामिल कर लिया गया। अब अगली खबर है दोस्तों स्वदेश निर्मित जो हमारा एक गश्ती पोत है, जो समुद्री क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में गश्त देने का काम, पेट्रोलिंग का काम करता है। ICGS कनकल बरुआ। ICGS कनकल बरुआ, इसको 2020 को तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। अब इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? कनकल बरुआ नाम इसका दोस्तों असम की 17 वर्षीय एक स्वतंत्रता सेनानी थी कनकलता बरुआ, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोली मार दी गई थी। उनके नाम पर इसका नाम ICGS कनकलता बरुआ रखा गया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगली खबर की, जो कि है अटल टनल। अटल टनल ये दोस्तों मनाली को लेह से जोड़ने वाली 10,000 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल है। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल है दोस्तों, जो रोहतांग टनल है। अटल टनल जो रोहतांग टनल भी है, इसका लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया। तो इसमें क्या याद रखना है दोस्तों कि ये विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल है, साथ ही ये मनाली से लेह को जोड़ेगी। अगली खबर है दोस्तों कि गोवा देश में पहला हर घर जल वाला दोस्तों पहला राज्य गोवा को मिला है। ऐसा श्रेय गोवा को प्राप्त हुआ है, जिसके हर घर में जल की उपलब्धता हो गई है। अब बात करते हैं दोस्तों देश की पहली सी प्लेन सेवा। देश की पहली सी प्लेन सेवा ये अहमदाबाद के रिवर फ्रंट से नर्मदा जिले में जो केवड़िया है, केवड़िया गांव जहां स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उनके बीच के लिए पहली सी प्लेन सेवा चालू की गई है। अहमदाबाद रिवर फ्रंट से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक ये दोस्तों 31 अक्टूबर 2020 को की गई, राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर। एकता दिवस दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस था। इस दिवस को हम एकता दिवस के नाम से जानते हैं। और इसी दिन दोस्तों पहली सी प्लेन सेवा अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक चालू की गई। अब नवंबर में दोस्तों अभी मैंने जो आपको बताया था कि बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने थे 243 सदस्यीय सीटों की, वो संपन्न हो गए दोस्तों। इसमें एनडीए को बहुमत मिला, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, जो 7वीं बार मुख्यमंत्री बने। अब मैं इस न्यूज़ को हटा देता हूँ।
अब दोस्तों कुछ राज्यों में उपचुनाव भी हुए थे नवंबर में, जैसे मध्य प्रदेश में हुए थे 28 सीटों पर चुनाव। 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे दोस्तों। ये उपचुनाव हुए थे दोस्तों। कांग्रेस की जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उसको गिराने के बाद जो सरकार में फेरबदल हुआ था, उसके संदर्भ में ये चुनाव हुए थे दोस्तों, जिसमें भाजपा को 19 सीटें मिली और कांग्रेस को 9। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी 7 सीट के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा को 6 और सपा को 1। और गुजरात में 8 सीट के लिए हुए थे दोस्तों उपचुनाव। इसमें सभी की सभी सीटें भाजपा को मिल गई दोस्तों। अगली खबर है दोस्तों बागीर। तो बागीर दोस्तों स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की एक पनडुब्बी है, जिसका जल अवतरण 11 नवंबर को मुंबई में हुआ। स्कॉर्पियन श्रेणी दोस्तों ये फ्रांस के साथ फ्रांस के सहयोग से बनाई जा रही है। ये बागीर है जो कि पनडुब्बी है। ये मुंबई में नौसेना में जलावतरण कर दिया गया। इस सीरीज़ की दोस्तों पहली पनडुब्बी थी ये INS कलवरी थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 2017 में शामिल की गई थी नौसेना में, जबकि दूसरी पनडुब्बी खंडेरी थी, जिसे 2019 में शामिल किया गया था। अब अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों परम सिद्धि। तो दोस्तों परम सिद्धि हमारा भारत का पहला AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। ये विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटर प्रणाली में इसको 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो परम सिद्धि क्या है दोस्तों? AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। अब बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर में है दोस्तों उमंग जो आपने सुना होगा, एक उमंग ऐप है। उमंग ऐप का फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये दोस्तों नागरिकों को एक ही मोबाइल ऐप के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न संगठन या विभागों की विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। तो उमंग क्या है दोस्तों? एक ऐप है जो केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न संगठन की विभिन्न सरकारी सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों इस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री जो रविशंकर जी हैं, उन्होंने 23 नवंबर 20 को इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जारी कर दिया है। अब अगली खबर थी दोस्तों दिसंबर 2020 की, कि 2021 में भारत के जो 72वां गणतंत्र दिवस था, उस समारोह में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि होने वाले थे दोस्तों। लेकिन आप जानते हो कि बोरिस जॉनसन नहीं आ पाए थे। तो ये खबर आपको इस रूप में भी याद रखनी है कि बोरिस जॉनसन आने वाले थे लेकिन आए नहीं। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अगर बोरिस जॉनसन 72वें में नहीं आए तो 71वें में कौन थे? 71वें में हमारे चीफ गेस्ट थे बोल्सोनारो, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। अब अगली खबर है दोस्तों कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है हमारी, उसकी एक वन मंत्रालय की एक बाघ गणना रिपोर्ट तेंदुए और बाघ की आई थी दोस्तों 2018 में। तो इसमें दोस्तों 2018 की रिपोर्ट है, जिसमें 2014 से 18 की अवधि में दोस्तों हमारे देश में तेंदुओं की संख्या में 62.5% 62.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो अब देखते हैं दोस्तों बाघ और तेंदुओं के मामले में प्रथम 3 राज्य कौन से हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि तेंदुए में और बाघ में दोनों में हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। तेंदुओं में मध्य प्रदेश में संख्या 3421 है, जबकि कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। यहाँ तेंदुओं की संख्या 1789 है। तीसरे पे महाराष्ट्र है दोस्तों, चौथे पे तमिलनाडु है। तो पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे तमिलनाडु। ये दोस्तों तेंदुओं की संख्या में। तो मध्य प्रदेश में आपको स्पेसिफिकली याद रखना है 3421 है तेंदुए की संख्या। जबकि बाघ की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में 526 हैं, कर्नाटक में 524 हैं, उत्तराखंड में 442 हैं,
महाराष्ट्र में 312 हैं। तो मध्य प्रदेश में 526 हैं दोस्तों। और इसी आधार पर दोस्तों पिछली बार कर्नाटक के मध्य प्रदेश से ज़्यादा थे, और मध्य प्रदेश दोबारा बाकी संख्या में ज़्यादा लाके दोबारा से टाइगर स्टेट बन गया है दोस्तों। अब अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों। तो एक हिमगिरी है दोस्तों, ये स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। इसको भी नौसेना में शामिल कर लिया गया और जिसका जलावतरण भी कर दिया गया दोस्तों। तो हिमगिरी क्या है दोस्तों? स्वदेश निर्मित युद्धपोत। अब अगली खबर है दोस्तों कि राजगीर ग्लास ब्रिज। तो दोस्तों बिहार के नालंदा में राजगीर में एक कांच का पुल बनाया गया है, जो 5 पहाड़ियों के बीच में बनाया गया है। ये 6 फीट चौड़ा, 85 फीट लंबा और 250 फीट ऊंचाई पे है। तो ये ग्लास ब्रिज है दोस्तों, कांच का बनाया हुआ। जबकि ऐसा पहला पुल सिक्किम के पेलिंग में है दोस्तों, सिक्किम के पेलिंग में। ये नवंबर 2018 में पर्यटकों के लिए खुल गया था दोस्तों। अब दिसंबर की एक और खबर है दोस्तों कि फोर्ब्स की 2020 का एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों। फोर्ब्स एक अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका है जिसने रिपोर्ट जारी की थी। इसमें दोस्तों विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला माना गया था एंजेला मर्केल को, जो कि जर्मन चांसलर थी। लगातार 10वीं बार ये इस फोर्ब्स की रिपोर्ट में टॉप पर आई हैं। जबकि भारत में भी दोस्तों 3 महिलाएं इसके टॉप 100 में आई हैं दोस्तों। निर्मला सीतारमण आई हैं जो भारत की वित्त मंत्री हैं। रोशनी नाडर मल्होत्रा आई हैं जो HCL कंपनी है उसकी CEO हैं। और एक किरण मजूमदार शॉ हैं जो बायोकॉन की चेयरपर्सन है। तो निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर मल्होत्रा और किरण मजूमदार शॉ, ये 3 महिलाएं फोर्ब्स की शक्तिशाली महिलाओं की 100 में हमारे भारत देश की हैं। अब अगली खबर है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम की एक BSc की छात्रा थी दोस्तों, 21 वर्ष BSc की छात्रा 21 वर्ष की। ये सबसे कम उम्र की दोस्तों आर्या राजेंद्रन नाम था उनका। ये देश में सबसे कम उम्र की महापौर चुनी गई दोस्तों दिसंबर 2020 में। तो ये दोस्तों आपकी जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 की राष्ट्रीय खबरों का एक प्रमुख ब्यौरा था दोस्तों, जो मैंने कोशिश की आपको जल्दी से जल्दी बताने की। और ये मुझे लगता है दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए दोस्तों।